आज कांग्रेस पार्टी में शामिल है। कई गाँव के सरपंच उनको भी बधाई देते हैं। ये संकेत इस बात का कि लगातार लोगों में जो ज्वाइनिंग चल रही है कांग्रेस पार्टी में कि आने वाला समय बदलाव का, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसी तर्ज पे भाजपा ने भी शुरू कर दी। समझता हूँ कि एक अच्छी बात है जी, भाजपा वाले पद यात्रा निकालें जी, उनका स्वागत करते हैं। लोगों के बीच में तो आएंगे 10 साल के बाद जी, 10 साल तक तो वो अपने को आइसोलेट करके चंडीगढ़ में आइसोलेट किया था अपने आप को उन्होंने, और चंडीगढ़ में बैठे हुए थे सत्ता गलियारों पर। बीजेपी वाले लोगों के बीच में आए तो उनको पता चलेगा जी कि जो ये आज नॉन स्टॉप हरियाणा कह रहे हैं, ये फुल स्टॉप हरियाणा हो चक्कर लगा दिया है। विकास पे फुल स्टॉप नहीं, सरकार रोजगार पे फुल स्टॉप, ये आज स्थिति है हरियाणा की। लोगों के बीच में जाएंगे पता चलेगा। सरकार जिस तरह घोषणा, बेरोजगारी की घोषणा जो कल की गई है, ये तो इनके घोषणा पत्र में था जी। 5 साल के बाद इलेक्शन के महीने में अब 1 महीना बचा है, तो अपने घोषणा पत्र में डाल के आप अगले इलेक्शन में करवाओगे क्या जी? फिर तो उनको कह देना चाहिए था कि 2019 का घोषणा पत्र नहीं है, 2024 का घोषणा पत्र था, क्योंकि अब तो अगली सरकार ही करेगी। ये सरकार तो लागू करेगी नहीं इन स्कीमों को जी, इन घोषणाओं को। ये सरकार लागू करने का समय नहीं है। जनता से माफ़ी मांगे, बेरोजगारों से माफ़ी मांगे कि 5 साल तक अपने घोषणा पत्र को भूल गए थे जी। ये तो इनके घोषणा पत्र में था 3500, अब देखो 3500 बेरोजगारी भत्ता इनके घोषणा पत्र में था। तो ये सार्वजनिक माफ़ी भी प्रसाद मांगे भाजपा, ये जो घोषणाएं कर रही है आखिरी महीने में कि 5 साल तक जनता को भूल गए, केवल हरियाणा की जनता को लूटने में इनका ध्यान था। 5 साल तक जनता को भूल गए थे, अपनी घोषणाओं को भूल गए थे, अपने घोषणा पत्र को भूल गए थे। 5 साल के बाद जब आखिरी महीना आया इलेक्शन का, तब इनको जनता की याद आ रही है। कह रहे हैं कि MSP पे खरीदेंगे, फसल बढ़ा दी। आप बताओ 1 महीने में कौन सी फसल तैयार करेगा किसान? बताओ आप 1 महीने में, क्या इनको यही नहीं पता कि 1 महीने में कोई फसल तैयार नहीं होती? कागजों में तैयार हो सकती है शायद। तो ये क्या है? तो ये अपने क्या घोषणा पत्र हैं? ये क्या घोषणाएं कर रहे हैं? ये घोषणाएं नहीं है, ये इनका कबूलनामा है कि ये सरकार के पास बताने को कोई काम नहीं है। अभी केंद्र का सबसे ज़्यादा हरियाणा को 15वें फाइनेंस कमीशन में, अगर किसी एक प्रदेश को आर्थिक रूप से निचोड़ने का काम केंद्र सरकार ने किया तो हरियाणा को किया है। हरियाणा वासियों से 7 रुपये लिए जा रहे हैं और 1 रुपये हरियाणा को वापस दिया जा रहा है केंद्र की जो आवंटित राशि है उनके अनुसार, जो देश में सबसे कम है। देश में 29 राज्यों में सबसे कम जो है, केवल 8 राज्य ऐसे हैं जहां से लिया ज़्यादा जा रहा है और दिया कम जा रहा है, लेकिन उसमें भी सबसे पीछे नंबर 15% केवल हरियाणा को वापस मिल रहा है। तो 7 रुपये ले रहे हैं हरियाणा वासियों से और 1 रुपये वापस दे रहे हैं। और इसकी मैंने जब आवाज़ उठाई जब संसद में, तो खट्टर साहब खड़े हुए, उनको क्या तकलीफ हुई इसको समझ में नहीं आया मुझे। आपने देखा होगा खट्टर साहब खड़े हुए कि भाई ये जो है आंकड़े को गलत नहीं बता पाए, क्योंकि ये तो सही है, ये तो भारत सरकार ने बजट में प्रकाशित किया, आप भी पढ़ सकते हैं। तो वो काल्पनिक अपने जो है प्रोजेक्ट बताने लग गए कि हमने मेट्रो RRTS बनवा दी, पानीपत तक मेट्रो चली गई नहीं, आपको भी पता है। तो ये बड़े दुख की बात है कि 10 साल के बाद काल्पनिक अपने परियोजनाएं गिनवाई जा रही हैं, जो आज तक धरातल पे ही नहीं उतरी। पेरिस ओलंपिक में जो मेडल आए हैं इंडिया के, उसमें से 6 हरियाणा खिलाड़ियों के, लेकिन हरियाणा का जो बजट है खेलों का वो घटाया है, गुजरात का बजट बढ़ाया गया है। ये मैं प्रश्न पूछना तो सरकार से, खेलो इंडिया का पिछले साल का बजट तो मैंने संसद में बात कही, 2200 करोड़ का बजट था। 2200 करोड़ में से 500 करोड़ गुजरात के हैं, 400 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन केवल 60 करोड़ हरियाणा के बाकी हैं जी। जबकि 117 खिलाड़ी गए, 117 खिलाड़ी में से 24 ओलंपिक में जो ओलंपियन गए वो हरियाणा से थे, जो देश के 6 में से 5 मेडल लेके आए हैं। तो सबसे कम बजट, और ये भी सबसे कम बजट है हरियाणा का बाकी प्रदेशों से, तो सबसे कम बजट हरियाणा क्यों दिया गया? तो क्या मनसा हरियाणा के खिलाड़ियों को? बाकी बजट में तो सबसे कम है ही हिस्सेदारी, खेल बजट में भी सबसे कम हरियाणा का हिस्सा। और कोई एक बात मैं गलत बता रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कह दे कि मैं गलत बता रहा हूँ। पहलवान विनेश फोगाट, ये कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, इस पर तो मैं समझता हूँ कि जब सुनवाई चल रही है एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कि मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीच में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये कह दे कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो खिलाड़ी की जिम्मेदारी, ये तो एक तरीके से वो जो सुनवाई चल रही है उसको भी प्रभावित करने का ये तो प्रयास माना जाएगा। इस पूरे मामले की मैं समझता हूँ कि गहराई से जांच होनी चाहिए।
क्या इसके पीछे कोई साजिश लग रही है? पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कह रही है हमारी जिम्मेदारी नहीं, पीटी उषा जी कह रही कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो इतने अधिकारी ऑफिशियल क्यों गए थे? खिलाड़ियों की अगर जिम्मेदारी है तो खिलाड़ी तो गए केवल 124 और अधिकारी गए 500। वो 500 अधिकारी क्यों गए? उनकी जिम्मेदारी नहीं है कोई, और 500 से ज़्यादा गए हैं। तो अगर केवल खिलाड़ियों की जिम्मेदारी थी और इनके जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी गए थे, इनके डॉक्टर गए थे, इनके सारा स्पोर्ट्स स्टाफ गया था, उसकी क्या जिम्मेदारी थी वो बताएं। वो क्यों गए थे पेरिस? क्या वो केवल पेरिस घूमने गए थे अगर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? तो ये इस तरह की बात मैं कहता हूँ कि ये जो है इस बात को ये गहरी जांच का विषय है। एक आखिरी सवाल है इस पे, ये नहीं, ये मेन पॉइंट गहरी जांच का विषय है। किस स्तर पे चूक हुई? विनेश फोगाट बहन के पूरे मामले में किस स्तर पे चूक हुई, किन परिस्थितियों में चूक हुई, कैसे चूक हुई, किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, ये सारी बातें जांच के माध्यम से सामने आए, देश के सामने देश जानना चाहता है। बड़े हुड्डा साहब ने कहा था कि उनको राज्यसभा भेजना चाहिए। क्या विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या उनको विधानसभा चुनाव में उतार सकती है कांग्रेस विनेश को? अखबारों की पार्टी है, देखिए हो चुकी है अखबारों की। एक मिनट बाबा, सरकार है और कोई काम की बाबा सरकार नहीं। बाबा एक मिनट। देखिए जो जिस तरह से उनकी भावनाएं हर्ट हुई हैं, पहले उन्होंने पूरी सरकार से लड़ाई लड़ी, पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ी, फिर पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी। अपनी सरकार से भी लड़नी पड़ती है, पूरी दुनिया से लड़ाओ तो पहले अपनी सरकार से भी लड़ो। ये है देश की खेल सिस्टम की सच्चाई, भाजपा की सच्चाई। और तो ऐसे में उनकी भावनाएं जो हर्ट हुई हैं, उसको देखते हुए वो जो एक साहस, तपस्या, संघर्ष के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपना स्थान बनाया देशवासियों के दिल में, उस बात को देखते हुए जो चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूँ। सारी पार्टियों को एकमत होकर हर बात से ऊपर उठ के गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। सारी पार्टियाँ एकमत बनाएं तो राज्यसभा में अभी जो मैं समझता हूँ कि बाकी प्रश्न बाद के आएंगे, अभी राज्यसभा का चुनाव, सारी पार्टियाँ एकमत बनाएं जी। कोई कह रहा है कि जी हम उसमें एमिनेंट कैटेगरी में जब आएगी बात तब देखेंगे। अभी तो राज्यसभा का चुनाव आया हुआ है इसमें, और कह रहे कि जी राजनीति, अगर सारे दल एकमत हो जाते हैं इस पर, किसको एतराज़ है इस पर बताएं जी। अगर सारे दल एकमत हो जाते हैं तो फिर क्या राजनीति हुई? फिर तो सर्वसम्मति से भिजवा रहे हैं, सारे दल भिजवा रहे हैं, तो राजनीति के ऊपर उठ के हरियाणा वासी एकजुटता से उनको राज्यसभा में भिजवा रहे हैं। तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा सुझाव है हुड्डा साहब का, जिसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। सारे दलों से मैं अपील करता हूँ, सारी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूँ, इस पर गंभीरता से विचार हो, एकमत से विनेश फोगाट जी को राज्यसभा